प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है इंटरनेट की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 6 इंटरनेट की कहानी, जो एक लेख है। इस विषय पर लेख लिखा गया जो पाठ के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। पाठ का परिचय देखिए। नेट के नाम से लोकप्रिय इंटरनेट मनुष्य के लिए बहुआयामी प्रणाली है। कई प्रकार से ये हमारे प्रयोग में है। यह दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए उपभोक्ताओं के लिए आपस में संवाद का माध्यम है। जो इसका उपभोग कर रहे हैं, जो इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो उपभोक्ता है ना। जिससे जो जो इसका फायदा उठा रहे हैं वो उपभोक्ता कहलाते। जो भी किसी साधन का फायदा उठाते हैं, जो उनकी आवश्यकता वो पूरा जो अपनी आवश्यकता पूरा करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। संवाद यानी आपस में बातचीत का माध्यम हो चुका है। दूर दूर दराज, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, यह किसी भी सूचना या जानकारी में हिस्सेदारी करती है। साथ ही यह आधुनिक रूप से काम करने का तरीका है। इंटरनेट की कहानी नामक प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। पाठ को शुरू करते हैं। मानव सभ्यता ने अपना विकास अनेक चरणों में तय किया है। कितने अनेक चरणों में तय किया है। इस तरह से जो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो मतलब एकदम नहीं हुआ है। बहुत समय से धीरे 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 कई चरणों में मानव विकास हुआ है। इस प्रक्रिया में मानव को कई सौ वर्ष लग गए। पाषाण युग में मानव का जीवन बहुत कष्टकारी था, बहुत दुखद व दर्द भरा था। उसके लिए भोजन जुटाना, वस्त्र और मकान एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने में मनुष्य को बहुत समय लगा। उसने पत्थर से पत्थर को टकराकर आग जलाना सीखा और पत्थर के औजारों से जानवरों का शिकार करना। इस प्रकार वह धीरे धीरे विकास की राह पर चलता रहा, लेकिन उसे अपने इन कामों से संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि न मिलने के कारण ही मनुष्य ने वह सब संभव कर दिखाया जो आज से कुछ ही दशक पूर्व असंभव लगता था। विज्ञान की मदद से उसने प्रत्येक क्षेत्र में अनेक वस्तुओं का आविष्कार किया। सूचना के क्षेत्र में तो उसने एक क्रांति ही ला दी। यह मात्र अभी रुकी नहीं। तो इस प्रकार मनुष्य का विकास पाषाण काल से शुरू हुआ है। वो एक भोजन के लिए भी बहुत ज्यादा परिश्रम करते थे। छोटी छोटी चीजों को मतलब अपने जीवन को उनका जीवन अव्यवस्थित था, उसको सही तरीके से जीने में उनको बहुत समय लगा, है ना। वो जानवरों के भांति रहते थे। धीरे 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 उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाया, उसके लिए बहुत समय लगा। लेकिन जो भी वो करते थे उससे वो संतुष्ट नहीं होते थे। उनको कुछ और भी करना था, कुछ नया करना था, कुछ अलग करना था। ऐसे करते 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 मनुष्य आज का मानव बन गया। आज का मानव देखो और आदि मानव देखो, दोनों में कितना अंतर है। तो इसी इसी जो उसके अंदर हर चीज को सीखने, समझने, करने की जो उसके अंदर जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा का ही परिणाम है जो आज जो हमने अपने जीवन में जो चीजें, जो आविष्कार हम देख रहे हैं ना, वो इन्हीं जिज्ञासा, इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि मनुष्य कभी भी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं था, उसको कुछ ना कुछ नया करना था। और ये जो क्रांति आई है, नई क्रांति, इंटरनेट जैसी क्रांति, ये और भी आगे बढ़ने वाली है। और भी ऐसे कार्य जिसे हम आज असंभव समझते हैं वो आगे जाके संभव होंगे, और जो पीछे समय में जो हम असंभव समझते थे वो आज संभव हो चुके। आगे, जिस युग में आज हम जी रहे हैं उसे सूचना तकनीक पर आधारित युग के नाम से जाना जाता है। सूचना तकनीक का सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। तो इंटरनेट के जो युग है, ये इंटरनेट का युग चल रहा है। सूचना तकनीक, टेक्नोलॉजी का हर एक चीज एक नई टेक्नोलॉजी पर बन रही है और उसका आविष्कार उसी पर हो रहा है ना। नेट के नाम से लोकप्रिय इंटरनेट दूर बैठे हुए उपभोक्ताओं के बीच सूचना तथा संवाद के लेन देन का काम करता है। आपस में एक दूसरे को सूचना, कोई संदेश भेजना या आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का काम हमारा नेट करता है। आप देखते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप, ये नेट के रूप ही है। जो नेट इस रूप में हमारे क्या बातचीत का माध्यम, इन सब चीजों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, नेट के द्वारा ही तो ये चीजें आई और इनके माध्यम से हम अपनी बातचीत, एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। इससे दुनिया भर में विभिन्न स्थानों में बहुत से कंप्यूटर, टेलीफोन लाइनों की मदद से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। जिस नेटवर्क से हम जुड़े हुए एक दूसरे से, उसे
इंटरनेट कहते हैं। वर्तमान समय में 6 करोड़ से अधिक कंप्यूटर इंटरनेट प्रदाता कंपनियों की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 6 करोड़ से ज्यादा अधिक जो है कंप्यूटर इंटरनेट प्रदाता कंपनियों की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतने कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। कौन सी कंपनियां हैं वो? आईएसपी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इस तरह से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। एक दूसरे से जुड़े इन कंप्यूटरों के उपभोक्ताओं को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, है ना। तो एक दूसरे से जुड़े हुए जो लोग इनका प्रयोग करें, जो उपभोक्ता हैं, उनको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जिन कंप्यूटर से ये आपस में जुड़े। तो ये कंप्यूटर साधारण टेलीफोन लाइन और मोडेम द्वारा इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इसे संचार की भाषा में क्या कहते हैं? डायल अप कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये डायल अप कनेक्शन स्थायी या अस्थायी दोनों ही हो सकता है। इंटरनेट का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1962 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान में कार्य करने वाले वैज्ञानिक जीसीआर लिकप्लाइडर ने अपने कई लेखों में कंप्यूटर की ऐसी विश्वव्यापी अंतर संबंधित श्रृंखला की कल्पना की। उन्होंने सोचा था, विचार आया था उनके मन, है ना। इस तरह से कई सारे पूरे संसार के कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होंगे? संबंधित रखेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे को संदेश भेजेंगे। ऐसा उन्होंने उस समय कल्पना की थी, जिसके द्वारा वर्तमान इंटरनेट की तरह ही आंकड़ों और कार्यक्रमों को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। उस समय इस बारे में कल्पना की गई थी, लेकिन आज इंटरनेट के द्वारा वो चीजें क्या हो गई? सच साबित हो गई। लिकप्लाइडर बाद में डीएआरपीए से जुड़ गए, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसकी फुल फॉर्म है डीएआरपीए की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, है ना। तो इस तरह से इस एजेंसी से वे जुड़ गए। उनके कंप्यूटर अनुसंधान कार्यक्रम के पहले प्रमुख बने, और फिर सबसे पहले जो प्रमुख थे, हेड जो थे, कौन बने? लिकप्लाइडर बने। उनके कंप्यूटर अनुसंधान कार्यक्रम के पहले प्रमुख बने। तो जो कंप्यूटर अनुसंधान में जो कार्यक्रम होते थे, जो उनमें सबसे बड़े जो थे हेड बने, कौन बने? लिकप्लाइडर, जो कि इस एजेंसी से जुड़े थे, और हेड वो स्वयं बने। ठीक है। डीएआरपीए अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्था थी, है ना। तो ये अमेरिका के विभाग से संबंधित थी। इसका काम ऐसे आविष्कार करना था जिससे मानव जाति के लिए एक अत्याधुनिक संचार व्यवस्था तैयार की जा सके। इसका ऐसा आविष्कार करना था जिससे मानव जाति के लिए एक अत्याधुनिक मतलब आज के समय की बिल्कुल जो मानव, जो जितने भी विश्व में मानव, उनके सारे कार्य क्या हो, वो सरलता से, आधुनिक रूप से, संचार के माध्यम से व्यवस्थित किए जाए, ऐसा इनका उद्देश्य था। ऐसे कार्य करने का इनका मकसद था, ऐसे आविष्कार इन्हें करने थे। इससे पहले सन 1962 में मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान अमेरिका के लियोनार्ड क्लीरोक के अनुसार एक पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी ने इस विषय में पहल की, जिसके अनुसार यह तकनीक सामान्य टेलीफोन प्रणाली की सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत मिलती जुलती थी। सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में एकल सर्किट तब तक उपलब्ध कराया जाता है जब तक दोनों पक्षों की बातचीत समाप्त नहीं हो जाती। इस तरह से संचार की सारी चीजें, जो सुविधाएं, जो साधन थे, इनका आविष्कार किया जा रहा था दो लोगों में। आप मतलब ये शुरुआत थी, बच्चों बता रहे हैं कि कैसे यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है, तो सर्किट जो थी, एकल सर्किट में दो लोगों की बातचीत को जब तक वो समाप्त ना हो जाए तब तक उनके दोनों की बातचीत को जारी रखा जाता था। एकल सर्किट में उपभोक्ता को फोन का उपयोग करने वाला व्यक्ति, तो उपभोक्ता लाइन टेलीफोन एक्सचेंज से उपभोक्ता तक और उपभोक्ता से टेलीफोन एक्सचेंज तक लगी होती थी। इस तकनीक में जब उपभोक्ता किसी से बात करता है तो इस बीच कोई तीसरा व्यक्ति उससे बात नहीं कर सकता। इसके विपरीत पैकेट स्विचिंग, इसके जो उल्टा है, देखो एकल सर्किट था, उसके बारे में हमने सब दो लोगों की आपस में क्या होती बातचीत होती, तीसरा इसमें नहीं बोल सकता। इससे जो उल्टा है
पैकेट स्विचिंग, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी की तुलना उस पत्र पेटी, जो पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स से की जा सकती है, जिसका प्रयोग कई व्यक्ति एक साथ कर सकते हैं। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया में कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े बिना भी एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कई लोग अपनी बातचीत को जारी रख सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, जबकि एकल सर्किट में दो लोगों की। इस तरह से ये शुरुआत थी संचार के जो आविष्कार हुए, एक दूसरे के लिए जो एक कल्पना की गई, उसने इस तरह से शुरुआत की गई। ठीक है, आगे DARPA ने 1966 में अपना पहला कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया। कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया, कंप्यूटर का एक जाल तैयार किया, जिसे आर्पानेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आर्पानेट। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी थी, है ना? क्या थी? पैकेट स्विचिंग, जिससे कई लोगों की संवाद व्यवस्था हो सकती थी। इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने में कई व्यक्तियों और एजेंसियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें बोल्ट, बैरनेक, न्यूमैन, बॉब कैहन नामक वैज्ञानिकों तथा नेटवर्क एनालिसिस कॉरपोरेशन, लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय आदि संस्थान प्रमुख है। तो इतने लोगों व इतनी एजेंसियों का योगदान रहा को बनाने में, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को बनाने में, आर्पानेट नाम के कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में। ठीक है, आगे जिस समय अमेरिका और सोवियत संघ में कई सारे देश मिले होते हैं, सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध जारी था। उन्हीं दिनों प्रतिरक्षा संबंधित शोध, शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध आपस में जारी रहा, मतलब ऐसा युद्ध नहीं कि मार काट वाला, इस तरह से था युद्ध, आंतरिक रूप से युद्ध था उनमें। ठीक है, तो इस तरह से उन्हीं दिनों में प्रतिरक्षा संबंधित शोध करने वाले संस्थाएं एक दूसरे से किस तरह लगातार संपर्क बनाए रखें, इस बात पर विचार करने के लिए 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग, जो मतलब अपने देश के लिए जो भी चीजें जो देश की रक्षा के लिए जो विभाग होता था, वो उसको कहा जाए, अमेरिका के जो प्रतिरक्षा विभाग के लिए के मुख्य केंद्र, अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के मुख्य केंद्र पेंटागन में प्रमुख कंप्यूटर वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की एक बैठक आयोजित, कहाँ पर? पेंटागन में, जो कि प्रमुख कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं इंजीनियरों के बीच में एक बैठक हुई, जिसमें बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एरपा, क्या इसकी फुल फॉर्म है? एरपा की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एरपा की फुल फॉर्म ने यह निश्चय किया, यह निश्चित कर दिया कि प्रतिरक्षा संबंधी शोध करने वाली संस्थाओं के कंप्यूटर को पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। इस नेटवर्क प्रणाली में सूचनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग रास्तों द्वारा किसी एक निश्चित जगह पर भेज दिया जाए। तो इस तरह से आपस में उस समय जैसे कि हालात थे, उस समय इन चीजों पर काम किया जा रहा था कि बैठक हुई कि किस तरह से हम संचार, सूचना और इस तरह के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सके। सूचना को अलग अलग मार्ग से भेजने का कारण यह बताया गया कि यदि मतलब उस समय क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, और युद्ध में क्या होता था, आज तो क्या है, मोबाइल फोन है हमारे पास नेट है, तो कोई भी चीज, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना, किसी प्रकार की खबर तेजी से इधर से उधर चली जाती। तब तो नहीं था, तब क्या है, इनमें पहल थी कि किस तरह से हमें सूचना एक दूसरे तक पहुंचानी है, कि जानकारी पहुंचानी है कि कहाँ, कैसे और क्यों। तो उसके लिए ये शुरुआत की गई थी, कहाँ से शुरुआत की गई थी कि इस तरह से हम स्विचिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहे। स्विचिंग टेक्नोलॉजी में कई लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसकी सहायता से युद्ध में उसका लाभ उठाया। ठीक है, तो सूचनाओं को अलग अलग मार्ग से भेजने का कारण यह बताया गया। तो अलग अलग मार्ग से भेजने का, यदि किसी दुश्मन द्वारा किसी एक मार्ग पर आक्रमण कर दिया जाए तो उस स्थिति में सूचनाएं दूसरे रास्ते से निश्चित स्थान पर पहुंच जाएंगी। एरपा ने इस तकनीक को विकसित किया था। इसी तकनीक को बाद में इंटरनेट का नाम दिया गया। तो इसी तकनीक को जो है इंटरनेट का नाम दिया गया। सबसे पहले सन 1969 में आर्पानेट पर रहे 4 कंप्यूटर को ऑनलाइन किया गया सबसे पहले। कि किस तरह से, यहाँ पर मैं बता रही हूँ बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है इंटरनेट की शुरुआत किस तरह से हुई, कैसे पहल हुई, शुरू में चीजें कैसे थी।
कैसे लोगों को जरूरत पड़ी कि क्यों है इसकी आवश्यकता। यहाँ पर आवश्यकता पड़ी, युद्ध का समय था, एक दूसरे से हमें बातचीत करनी थी, जो भी लोग एक दूसरे से जुड़े थे अलग अलग स्थान पे, युद्ध से संबंधित एक दूसरे को संदेश भेजने थे। इस तरह से आवश्यकता हुई कि ऐसी कोई संचार व्यवस्था हो जिससे कि हम हमारे लिए आसानी हो। तब आवश्यकता हुई तो इस तरह के आविष्कार हुए, इस तरह की चीजें हुई बैठक में और फिर लोगों ने अपनाया। ठीक है, तो सबसे पहले 4 कंप्यूटर ऑनलाइन किए गए। ये कंप्यूटर लॉस एंजल्स, स्टैनफोर्ड शोध संस्थान, सेंट्रा बारबरा में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और यूटा विश्वविद्यालय में स्थित है। तो ये अलग अलग जगह ये चारों कंप्यूटर स्थित थे जो ऑनलाइन किए गए। अगले कुछ सालों में आरपानेट पर कुछ और कंप्यूटर जोड़े गए। सितंबर 1972 में अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर संचार सम्मेलन में बॉब कैहन ने नेटवर्क का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया। पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन के, फिर सब जगह इसका वो करा, मतलब इसको बढ़ावा दिया गया। पहले 4 कंप्यूटर, फिर से थोड़े और कंप्यूटर जुड़ गए, फिर धीरे 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 ये जाल फैलता चला गया। बहुत कम समय में इसने बहुत सफलता पाली। इसका परिणाम यह हुआ कि इसके दरवाजों को सामान्य नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया, जैसे हम जैसे लोगों के लिए भी इनके दरवाजों को खोल दिया गया। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्शन इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच सन 1973 में स्थापित किया गया। तो इंग्लैंड के पूरे देश में और नॉर्वे के पूरे देश में इनके बीच ये इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किया गया, तभी वहां की आम जनता भी इसका प्रयोग करने लगी। 1973 में स्थापित किया गया। भारत में इंटरनेट सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड ने मुंबई में इंटरनेट एक्सेस कोड को सैटेलाइट मीडिया द्वारा अमेरिका और सबमिरन केबल मीडिया द्वारा यूरोप के इंटरनेट नोड के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से भारत में भी इंटरनेट की सेवा हमें जरूरत पड़ी, वहां पे भी, क्योंकि हमारा भारत पहले पीछे चल रहा था उनसे, क्योंकि हमारे भारत में क्या था, अंग्रेजों ने डेरा डाला हुआ था, तो हमारा देश पीछे चल रहा था। धीरे धीरे फिर यहाँ भी इंटरनेट की जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, तो उसके लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए संचार निगम लिमिटेड ने मुंबई में इंटरनेट एक्सेस कोड को सैटेलाइट मीडिया द्वारा, सैटेलाइट होती है उसके द्वारा अमेरिका और सबमिरन केबल मीडिया द्वारा यूरोप के इंटरनेट नोड के साथ जोड़ दिया गया, किसे, भारत को। साथ ही चेन्नई, कोलकाता एवं दिल्ली के समान पुणे, है ना, दिल्ली के समान पुणे और बेंगलुरु में बेंगलुरु में भी रिमोट कंट्रोल एक्सेस नोड स्थापित किए जा रहे हैं। इस तरह की कई सारे आविष्कार जो कि इंटरनेट व संचार की जितने भी व्यवस्थाएं थी उनको सुलभ कराने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे थे। इन नोड्स को मुंबई स्थित मुख्य इंटरनेट एक्सेस नोड के साथ जोड़ा जा रहा है। नोड से तात्पर्य किसी भी एक कंप्यूटर से है जो जिसे नेटवर्क से जोड़ा जाता है। नोड से तात्पर्य किसी एक कंप्यूटर से है जो नेटवर्क से जोड़ा जाता है। यह सब डॉट की इंटरसिटी लिंक्स द्वारा संभव हो सका। डॉट की इंटरसिटी लिंक्स थी, एक दूसरे से जुड़े रहने की लिंक्स जो थी, उनसे पूरा हो सका। ठीक है बच्चों, ये सारे फुल फॉर्म है, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। एक सामान्य उपभोक्ता एक निश्चित रकम देकर आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपना इंटरनेट अकाउंट पा सकता है। तो एक सामान्य उपभोक्ता, ऐसा नहीं कि कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा भी सामान्य उपभोक्ता भी इनसे जुड़ सका उस समय। आज तो हम सभी हैं, लेकिन उस समय की बात हो रही है। एक सामान्य उपभोक्ता एक निश्चित रकम देकर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपना इंटरनेट अकाउंट पा सकता है, यानी इंटरनेट खाता। इस अकाउंट में लॉगिन नंबर, लॉगिन पासवर्ड और उस आईएसपी का टेलीफोन नंबर होता है। जैसे कि होता है हम कोई भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम डालते तो हमें नंबर डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, ऐसा ही इसका सारा प्रोसेस था करने का, जिसकी सहायता से उपभोक्ता इंटरनेट से जुड़ सकता है। जब एक बार उपभोक्ता इंटरनेट से जुड़ जाता है तो वह इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सूचनाओं को सर्वर से प्राप्त कर सकता है। किससे? सर्वर से हम अपनी सारा डाटा डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सर्वर एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी सूचनाएं केंद्रीकृत सेंट्रल रूप में रहती है, जहां अगर किसी ने कोई जानकारी डाल दी और उस जानकारी को हम कभी भी कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति व अन्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। सर्वर से हम सारी चीजें,
कुछ किसी चीज के बारे में जानना है, जो कुछ जानना होता है इंटरनेट के सर्वर से हम प्राप्त करते हैं। इंटरनेट की लोकप्रियता से इसे आज केवल औद्योगिक, शिक्षण, वैज्ञानिक संस्थाओं में ही नहीं वरन साधारण घरों में भी महत्वपूर्ण स्थान दिला दिला दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट की जो लोकप्रियता, मतलब इसको लोग, मतलब इतना, जब जीवन इतना आसान होता चला तो हर कोई इंटरनेट का प्रयोग करना चाहता है, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे वो शिक्षण मतलब चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वैज्ञानिक का तो सबसे पहले ही था। इसके अलावा घरों में भी इसका महत्व बढ़ने लगा। ईमेल के माध्यम से विश्व में किसी भी परिचित से पत्र व्यवहार किया जा सकता है, कि मतलब किसी विश्व में, संसार में कोई भी हो, हम उसे पत्र के रूप में ईमेल कर सकते हैं, जानकारी व संदेश भेज सकते हैं। उसे किसी भी विषय पर महत्वपूर्ण सूचना फाइल के रूप में अटैच कर भेजी जा सकती है। किसी भी तरह की सूचना या फाइल, कुछ भी हम उसको किससे, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। अपने मित्र को शुभकामना संदेश यानी ई ग्रीटिंग कहते हैं, जैसे कि हमें अपने मित्र को शुभकामना देनी है, कोई अच्छा निमंत्रण देना है या फिर कुछ भी देना है, उसे ई ग्रीटिंग कहते हैं। तो ई ग्रीटिंग भी हम भेजा जा सकता है किसे, ईमेल के द्वारा। आज इंटरनेट पे अनेक दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध है। इस पर, इंटरनेट पर अनेक दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध हैं, यानी कि रोजाना की खबरें हमें इंटरनेट से आसानी से मिल जाती हैं। इन्हें इंटरनेट पे जाकर पढ़ा जा सकता है। किसी विशेष समाचार पर संपादक को अपनी प्रतिक्रिया तुरंत दी जा सकती है। किसी विशेष समाचार पर संपादक को अपनी, यानी मतलब जिसने वो समाचार दिया, जैसे कि आज होता है कि किसी ने समाचार दिया तो उसमें कमेंट हम देते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, इस समाचार पर कोई ऐसी घटना, इसमें आपकी क्या क्या ओपिनियन है, तो हम अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में देते हैं। तो वो संपादक को हम दे सकते हैं, या फिर हम कुछ भी यूट्यूब ये सब इंटरनेट के सारे उदाहरण है, वहां पर जाकर हम कोई चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर हम उसको फीडबैक देते हैं। इस तरह से हम दे सकते हैं संपादक जिसके द्वारा वो जानकारी दी जा रही है। विभिन्न वेबसाइट, उदाहरण के लिए www.google.com, ये सारी वेबसाइट एग्जाम्पल उन्होंने उदाहरण दे दिया है। वो देकर किसी भी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद, किसी क्षेत्र में दी जा रही सेवा, अनेक प्रकार की शिक्षा, पर्यटन आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए इंटरनेट पर उपलब्ध सर्च इंजन का प्रयोग करके दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी सूचना या जानकारी को ढूंढा जा सकता है। तो इस तरह से सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में जो हो रहा है, किसी प्रकार की सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न वेबसाइट पे जाकर हम उत्पाद, किसी सेवा व अनेक प्रकार की शिक्षा की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर। सभी अपनी अपनी कंपनियां सब अपना अपना वेबसाइट देती है, वहां पर जाकर हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इस तरह से, ठीक। सर्च इंजन इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है, जिसमें हम किसी शब्द, वाक्य, उत्पाद, सेवा, शिक्षा, फिल्म, संगीत जैसे विषय पर खोज कर सकते हैं। हमें सर्च इंजन को केवल यह बताना होता है कि हम क्या खोजना चाहते हैं। जैसे ही हम अपनी मनपसंद चीज का नाम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, सर्च इंजन अपना काम आरंभ अर्थात शुरू कर देता है और दुनिया के किसी भी कोने में स्थित हमारी मनपसंद चीज से मिलती जुलती चीज का नाम तथा उसका पता कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता है। तो सर्च इंजन पे जाकर आप कुछ चीज डालते हैं नेट के द्वारा, तो आपको किसी चीज के बारे में जानना है या फिर आपको कोई गाना सुनना है, तो आप डालते तुरंत आपको पता वहीं पर स्क्रीन पर आ जाता है। उसी को कहते हैं, हम इस पते के माध्यम से अपनी मनपसंद चीज को देख और पढ़ सकते हैं। विभिन्न लोकप्रिय सर्च इंजनों में जैसे कि देखिए google.com, yahoo.com, इस तरह से कई प्रकार के .com हैं। ठीक है, feather.com, एक्साइट, अल्ट्रा विस्ता, गोटो, इस तरह के कई प्रकार के सर्च इंजन सामने आते हैं। तो हम यहाँ पर जाकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से शामिल है, यह बहुत ही कम समय लेकर हमारी मनपसंद सूचनाओं को हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। बहुत ही कम समय में सारी सूचनाएं हमें दिखा सकते हैं। इंटरनेट पर सारी सुलभ है। आगे, इंटरनेट के द्वारा अनेक वेबसाइट पर अपनी वस्तु का विज्ञापन भी दिया जा सकता है। यदि हमें इंटरनेट के किसी साइट पर अपनी जरूरत का कोई सामान पसंद आ गया तो हम उस सामान की ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में ई मनोरंजन के माध्यम से
स्वस्थ तथा सस्ता मनोरंजन उपलब्ध है। हम इंटरनेट पर अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, किसी सर्वे में भाग ले सकते हैं, किसी ऑनलाइन बहस में शामिल हो सकते हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। आज का जमाना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का जमाना है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रकार होता है इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में ईमेल, टेमलेट, ई चैट, यूजनेट और न्यूज ग्रुप, ई चैट और ई कॉमर्स प्रमुख है। ठीक है, ये सारी सेवाएं जो हमें सुलभ हमें इंटरनेट द्वारा प्राप्त होती है। ईमेल को वर्तमान में संचार के अन्य साधनों की तुलना में बहुत सस्ता, बहुत तेज गति वाला, निश्चित रूप से पहुंचाने वाला तथा लोकप्रिय साधन माना जाता है ना। लोग ज्यादातर ईमेल का बहुत ज्यादा वो साधन जो ज्यादातर सभी प्रयोग करते हैं वो लोकप्रिय माना जाता है। ठीक है, इस प्रणाली में एक व्यक्ति का पत्र, आवाज, संगीत, स्थिर या चलायमान चित्र या चलायमान यानी गतिमान चलता हुआ चलचित्र या किसी या कोई अन्य सूचना दूसरे व्यक्ति के पास सेकंडों में पहुंच जाती है। यही नहीं, यदि उपभोक्ता चाहे तो उसे इसके पहुंचने की सूचना भी मिल सकती है ना। सामान्य परिस्थितियों में ईमेल के लिए इंटरनेट का सहारा लेना जरूरी नहीं है। एक ही ऑफिस, मकान या इलाके के कंप्यूटर को जोड़ना, उनके बीच ईमेल के संदेश का आदान प्रदान संभव है। तो एक ही ऑफिस है या एक मकान में, इलाके में या कंप्यूटर को जोड़ना, उनके बीच ईमेल के संदेश को मतलब आसानी से हम पहुंचा सकते हैं, वहां हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेशों को भेजने तथा पाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक। और आप अपने अंतरराष्ट्रीय यानी देश से बाहर, अपने देश से बाहर या फिर देश के किसी कोने पर या फिर इस तरह से दूर दूर दराज पर आपको अपने संदेश भिजवाना है मेल के द्वारा, वहां पर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। बाकी अपने घर में, ऑफिस में या आसपास की जगह पे आप ईमेल बिना इंटरनेट के पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता किसी दूर के क्षेत्र में किसी कंप्यूटर से जुड़ सकता है। इसके लिए उपभोक्ता के पास अपना खाता होना चाहिए, जिससे खाता यानी अकाउंट होना चाहिए, जिसमें उसका लॉगिन नेम और लॉगिन पासवर्ड हो। टेलनेट के विशाल डेटाबेस में शोध किया जा सकता है। टेलनेट एक व्यक्ति दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकता है। टेलनेट पर क्या एक व्यक्ति दूसरे कंप्यूटर लॉगिन कर सकता है अपनी पासवर्ड, अपनी आईडी के द्वारा। टेलनेट की मदद से व्यक्ति इस तरह काम कर सकता है जैसे दूर रखे कंप्यूटर का कीबोर्ड उसकी पेज पर रखा। इस तरह से टेलनेट का प्रयोग होता है। ई चैट के द्वारा दूर बैठे हुए व्यक्ति या अधिक व्यक्ति, ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए एक चैट पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो ई चैट के द्वारा एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, हम चैट करते हैं ना, उसी प्रकार ये ई चैट द्वारा हम कीबोर्ड के माध्यम से, फोन के माध्यम से नहीं, कीबोर्ड कंप्यूटर के माध्यम से हम चैटिंग करते हैं, तो चैट पॉइंट की आवश्यकता होती है। न्यूज नेट और न्यूज ग्रुप एक प्रकार के सूचना पट होते हैं, इसमें हजारों लोग भाग ले सकते हैं। इनमें मनोरंजन, व्यापार, कंप्यूटर, विज्ञान, सामाजिक और आर्थिक विषय मुख्य होते हैं। तो इसमें इस प्रकार के जो न्यूज होती हैं, किस पर, व्यापार के ऊपर, कंप्यूटर विज्ञान के ऊपर, सामाजिक भी हमारा सोशल है उसके ऊपर, आर्थिक है ना, इकोनॉमिकल चीजें, सब चीजें इस पर क्या होती हैं, इसमें इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। न्यूज नेट कंप्यूटर पर उपभोक्ताओं को प्रश्न करने और विशेषज्ञों द्वारा उनका उत्तर उपलब्ध कराने की सुविधा देता है। तो न्यूज नेट क्या करता है, कंप्यूटर पर जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं उनको प्रश्न करने व विशेषज्ञों से उनका उत्तर भी प्राप्त करने की सुविधा कौन देता है, न्यूज नेट। ठीक है, ई कॉमर्स ने उद्योग और व्यापारिक क्षेत्रों में बहुत शीघ्रता से जल्दी से अपना स्थान बनाया है। ई कॉमर्स के द्वारा किसी भी प्रकार के व्यवसाय को संचालित किया जा सकता है। इसमें प्रमुख है वस्तुओं को खरीदना, बेचना, विभिन्न संस्थाओं के बीच सेवा या सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वस्तु खरीदना, बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विभिन्न संस्थाओं के बीच आपस में सेवाएं प्रदान करना, आपस में कंपनियां काफी चीजें लेन देन जो भी होती है ई कॉमर्स के अंदर व्यापारिक रूप से होती है। इसे B2B क्या कहते हैं, इसे B2B, दो या दो से अधिक व्यापारियों के बीच बिजनेसमैन टू
बिजनेसमैन, मतलब यहाँ पर क्या होता है, दो लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनियां होती हैं जो बिजनेस करती हैं, उन लोगों के बीच होता है, ठीक है। बी टू सी, बी टू सी व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच। देखो बी टू बी है बिजनेसमैन से और बिजनेसमैन के बीच में जो सेवाओं का आदान प्रदान, और बी टू सी है व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच, बिजनेसमैन टू कंज्यूमर, ठीक है। तथा सी तथा सी टू सी उपभोक्ता और उपभोक्ताओं के बीच, ठीक है। इस तरह से ये आपस में अलग अलग बी टू बी, बी टू सी और टू सी और सी टू सी, तरह से कई तीन प्रकार की इसमें सेवाएं होती हैं, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, उपभोक्ताओं के बीच, और फिर या बिजनेसमैन से व्यापारियों के बीच में ई कॉमर्स में इतनी सेवाएं होती हैं आपस में, ठीक है। इनमें बी टू सी, बिजनेसमैन टू कंज्यूमर की सेवा उपभोक्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध हो रही है, ठीक है। तो इसमें से बी टू बी, बी टू सी और सी टू सी, इससे आपस में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है किसकी है, इसमें बिजनेसमैन टू कंज्यूमर टू की सेवा उपलब्ध, मतलब व्यापारी और उपभोक्ताओं की सेवा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है, सबसे ज्यादा इसका क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इस सेवा का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट संबंधित विकास का लाभ संचार सेवाओं, मतलब संचार सेवाओं यानी कि जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकाशन कार्य, मनोरंजन, बैंक, सरकारी तथा निजी संस्थाओं को बहुत आसानी से मिल रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट का जो विकास हो रहा है, इसका लाभ इन सभी संस्थाओं को मिल रहा है बहुत आसानी से, बहुत सारे काम इनके बहुत सुलभ और आसान हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं, ठीक। इनमें स्वास्थ्य संबंधित राय देने, तथ्यों की मदद से काम करने, जैसे डाटा प्रोसेसिंग इन्हें मिलता है, तथ्य ऐसे मिलते हैं जिनमें इनको काम करने में चीजें आसानी हो जाती है, चीजें स्पष्ट हो जाती है। बैंक तथा निजी संस्थाओं के कार्य, सुरक्षा संबंधित जटिल कार्य, ऑनलाइन शिक्षा तथा मनोरंजन के विभिन्न कार्य प्रमुख हैं। इस तरह से इसमें चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, हमारे जीवन जो हमारे जिससे कि हमारा जीवन और भी आसान होता जा रहा है। समय में भारत में इंटरनेट की मदद से घर, स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डे, सुरक्षा तथा ऊर्जा संस्थान सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे, है ना। समय में, आज के समय में, आने वाले समय में किसी भी प्रकार के बिलों को प्राप्त करना, जैसे बिजली का बिल तथा उनका भुगतान इंटरनेट के माध्यम से ही होगा, है ना। इस तरह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप बिजली का बिल आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपको अगर बिल मिल जाए तो आपको वो ऑनलाइन भी आप उसको पेमेंट उसकी कर सकते हैं, उसके का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह यातायात की समस्या का समाधान भी इंटरनेट द्वारा हो सकेगा। भारत में बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, जल कर, गृह कर, आय कर, बिक्री कर आदि जमा करना जैसे महत्वपूर्ण काम भी इंटरनेट की मदद से हो रहे हैं। आने वाले समय में इन कार्यों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। तो इस तरह से यातायात के साधनों में, जैसे कि देखो आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां पर अपनी अपनी ट्रेन का टाइम वाइम ऑनलाइन देख सकते हो, पहले से ही अपनी सीट बुक कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो। इस तरह से बहुत चीजें आसानी हो गई हैं हमारे इंटरनेट के माध्यम से। यदि इंटरनेट की तुलना टेलीविजन से की जाए तो हम पाते हैं कि इंटरनेट टेलीविजन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण साधन है। वैसे तो टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली सूचनाएं बहुत लाभकारी होती हैं, किंतु इस पर सूचनाएं अधिकतर दृश्यों और ग्राफिक्स और आवाज के माध्यम से दी जाती है। इसमें लिखित सामग्री पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से टीवी पर लिखित रूप तो नहीं होता, चलचित्र होते हैं, चित्र होते हैं, और क्या होते हैं, ग्राफिक्स आवाज के माध्यम से होता है, लिखित रूप में नहीं होता। इसकी तुलना में इंटरनेट पर मिलने वाली सूचना में सूचना के सभी माध्यमों पर ध्यान दिया जाता है। तो सूचना व जानकारी के सभी माध्यमों पर ध्यान दिया जाता है, चाहे लिखित सामग्री हो, ग्राफिक्स हो, आवाज, दृश्य, है ना, सब। टेलीविजन पर प्राप्त सूचना हमें जिस रूप में मिलती है, हमें उसे उसी रूप में ग्रहण करना पड़ता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को हम चाहे जैसा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यानी कि टेलीविजन यानी टीवी पर जो भी चीजें दिखाई जाती हैं, आजकल स्मार्ट टीवी है, उस पर जो भी चीजें दिखाई जाती है तो वो हमें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं आपके अनुसार वो चीजें मतलब होंगी, लेकिन इंटरनेट पे अधिक से अधिक आप जैसा चाहो वैसा अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं तोड़ मोड़ कर, ठीक है। टेलीविजन पर जिस सूचना को प्रसारित किया जाता है उसका एक निश्चित समय होता है। यदि कोई व्यक्ति उसी सूचना को किसी अन्य समय पर प्राप्त करना चाहे तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल
आज का टाइम निकल गया, टीवी पे कोई मतलब कोई मूवी आई या फिर कोई सीरियल आया, कोई न्यूज आई, उस समय ही दिखाई गई, बाद में वो हम दोबारा उसे नहीं देख सकते, लेकिन इंटरनेट पे हम उसको बार बार देख सकते हैं। इंटरनेट पर यह संभव है। यहाँ सूचना यहाँ सूचना को यहाँ किसी भी जानकारी को किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। टेलीविजन को सूचनाओं का एक तरफा माध्यम कहा जाता है, जबकि इंटरनेट पर सूचनाओं को प्राप्त भी किया जा सकता है और भेजा भी जा सकता है। इस प्रकार इसमें आदान प्रदान दोनों ही संभव है। आगे, इंटरनेट को सूचना के क्षेत्र में मील का पत्थर अर्थात केंद्र बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है। किंतु कुछ लोग और संस्थाएं ऐसी भी है जो इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं, इसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। कई ऐसी वस्तुएं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उन पर किसी तरह की रोकथाम संभव नहीं है। न्यूज ग्रुप पर लोग अश्लील बातों को प्रसारित कर देते हैं, गंदी बातों को, गलत चीजों को प्रसारित कर देते हैं, जो कि हमारी जो आज की जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, उनके सामने वो चीजें आती हैं, कि उसके व्यक्तित्व पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसमें बच्चों पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट पर प्रसारित यानी दिखाई जो जो चीजें दिखाई जाती है इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अभी उपलब्ध नहीं। यही नहीं, कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति भी ईमेल सुविधा का दुरुपयोग करते हुए अपराधों को बढ़ा रहे हैं। इस तरह से देखो, इंटरनेट अच्छा है, लेकिन इसका कुछ गलत प्रयोग किए जा रहे हैं कुछ लोग, जैसे कि अपनी कुछ कंपनियां, बिजनेसमैन क्या होते हैं, गलत प्रोडक्ट क्या होते हैं वहां पर ऑनलाइन सेल करें, पर उनको क्या रोकथाम नहीं की जा रही, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। तो हमें इंटरनेट पे ऐसी भी चीजें आने वाले टाइम में होनी चाहिए कि अगर इंटरनेट पे कोई चीज ऐसी है जो गलत है, का गलत उपयोग हमारे समाज पर पड़ रहा है, तो उस चीज को तुरंत वहां पे रोक दिया जाए। ऐसी सुविधाएं हमें अभी इंटरनेट पे होनी चाहिए, जो कि आने वाले समय में शायद हो जाए। ठीक, इंटरनेट पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकना आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि अपराधी अपने संदेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में भेजते हैं। इसके चलते पूरा संदेश जब तक हाथ में ना आ जाए, संदेश से किसी तरह का अर्थ निकालना संभव नहीं होता। इस तरह से जो ऐसे ऐसे आपराधिक कार्य कर रहे हैं, वो चीजों को बहुत तोड़ मोड़ के, मतलब उनके लिए सबूत नहीं जुटाए जा सकते, और जब तक सबूत नहीं मिलता हम किसी पे एक्शन नहीं ले सकते। कि मुश्किल हो गया है ऐसे लोगों को रोकना इंटरनेट पर। इसके अतिरिक्त अलावा अभी सभी अभी सभी देशों में साइबर क्राइम के लिए बने कानून पूरी तरह स्पष्ट नहीं। साइबर क्राइम पर कानून बने जा रहे हैं, पर वो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है उन पर, मतलब अभी इतनी ज्यादा मतलब इतने ज्यादा अभी वो सफल नहीं हुए। ठीक है, इनमें सजा का प्रावधान भी कम है और अपराधी का अपराध प्रमाणित करना आसान नहीं है, कि जो अपराधी है उसका अपराध साबित करना भी आसान नहीं। धीरे धीरे इंटरनेट प्रयोग करने वाले देश अपने कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं और इनमें साइबर क्राइम के लिए बने कानूनों को सम्मिलित कर रहे हैं, ताकि साइबर क्रिमिनल्स को सजा दी जा सके। तो इस पे काम किया जा रहा है तेजी से। इंटरनेट का दुरुपयोग होने से इंटरनेट की महत्ता कम नहीं हो जाती, क्योंकि समुद्र की महत्ता उससे होने वाले लाभ से आंकी जाती, ना कि उस पर तैरते हुए व्यर्थ पदार्थों से। तो यहाँ पर यही चीज समझाई जा रही है कि जो इंटरनेट का प्रयोग है, इन दो मतलब इंटरनेट का एक समुद्र, इंटरनेट को एक समुद्र दे दिया गया है। तो समुद्र का जो गहराई है, समुद्र में कितना पानी होता है, उससे लाभ उठाया जाता है, ना कि उस पर कचरा अगर थोड़ा बहुत इधर उधर तैर रहा है तो उस पर ध्यान, उसके बिना पर हम उसको गलत साबित, पूरे समुद्र को गलत साबित नहीं कर सकते। क्या है, इंटरनेट समुद्र है, बहुत बड़ा गहरा समुद्र। ठीक है, यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह सुविधा का किस प्रकार उपयोग करे। यदि किसी व्यक्ति के पास तेज धार वाला चाकू है, तो उस व्यक्ति पर निर्भर है कि वह उससे अपनी रक्षा करे, घर में सब्जियां व फल काटे अथवा उससे किसी का गला ही काट दे। तो इंटरनेट क्या है, चाहे आप उसका सही उपयोग करो चाहे गलत उपयोग करो, आपके ऊपर निर्भर है। तो लेकिन देखा जाए तो हमें इंटरनेट का सही उपयोग करना चाहिए, इससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इंटरनेट से संबंधित सभी प्रकार की तकनीकों का सही प्रकार से उपयोग किया जाए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिल रही है? जोर दिया जा रहा है कि इंटरनेट का सही उपयोग किया जाए,
जिससे कि आपका जीवन सफल हो और आने वाले समय में आप क्या हो, अपने जीवन को विकसित कर सको। ऐसे कार्य करो, इंटरनेट का सही उपयोग करो। और ये सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों, अब ये बात हम बड़ों को समझने की कोशिश करना चाहिए। बच्चों को भी इन चीजों से दूर रखें तक वो पढ़ लिख कर समझदार ना हो जाए। ठीक है? इससे समाज का प्रत्येक वर्ग उसे आसानी से प्रयोग में ला सकेगा। ज्ञान के इस प्रसार को किसी के लिए भी रोक पाना संभव नहीं होगा। यह अमीर और गरीब, उच्च तथा निम्न जाति वर्ग के आधार पर भेद नहीं करेगा और यही इसकी भी होगी। ज्ञान का संसार है इंटरनेट पर, हर एक जानकारी बहुत आसानी से मिल सकती है। आप जानकारी लो या सीखो, नई चीजें सीखो, नई चीजें समझो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उच्च हो या निम्न जाति के लोग हो, सभी क्या है इस चीज का फायदा उठा सकते हैं सही उपयोग करके। ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ का भाव देखिए बच्चों, इंटरनेट की लोकप्रियता देखी, इंटरनेट की सुविधाएं क्या क्या है, उसका विकास, इंटरनेट के द्वारा जीवन का विकास, समय की बचत किस प्रकार से हुई, तकनीकी क्षेत्र में उपलब्धियां कैसे हुई इंटरनेट के माध्यम से, इतना आसान प्रकाश डाला। चलिए शब्दकोश देखिए, आविष्कार, खोज, प्रदाता, देने वाला, उपभोक्ता, वस्तु का उपभोग करने वाला, प्रतिरक्षा, रक्षा, व्यर्थ, बेकार। अब आपने क्या सीखा, मौखिक आप स्वयं करेंगे, प्रश्नों के उत्तर बोलकर देने हैं, पाठ के अनुसार लिखित आ जाइए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्शन कब स्थापित हुआ, कब हुआ, 1973 में। खा देखिए, पाषाण युग में मनुष्य का जीवन कैसा था, बहुत कष्टकारी। ग देखिए, DARP द्वारा नेटवर्क किस नाम से जाना गया, आर्पानेट। हाँ देखिए, इंटरनेट संबंध अपराधों को क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये अभ्यास पूरा हुआ। अगला प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखित रूप में देंगे। तीसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, मानव सभ्यता ने अपना डैश अनेक चरणों में तय किया है, विकास। अगला खा देखिए, सूचना के क्षेत्र में उसने एक डैश ही ला दी, क्रांति। ग देखिए, आर डैश पर अनेक दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध है, पर इंटरनेट पर। हाँ, इंटरनेट को सूचना के क्षेत्र में डैश माना जा रहा है, मील का पत्थर। ठीक है, मील का पत्थर। अगला, इंटरनेट का डैश होने से इसकी महत्ता कम नहीं हो जाती, दुरुपयोग। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आएगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।